ये गौ रक्षा वाले और ये चवन्ने फिरते हैं ग्रुप बना के, ये लोग पकड़ लेते हैं इन गाड़ियों। तो जका आदमी ने गायर बलद को ध्यान कोनी है, फर्क ध्यान कोनी है, वो आदमी ज्ञान दे रही है। नागौर प्रशासन ने ये तय कर लिया है कि वो हर कीमत पर पशु मेलों को खत्म करके रहेगी। राजस्थान की सरकार या राजस्थान में जो भी पार्टियां हैं वो ऐसा नियम क्यों नहीं बनाती कि जिससे पारदर्शिता हो कि कौन गायों को कटवाने के लिए लेकर जा रहा है और कौन खेती के लेकर जा रहा है। 1.5 लाख की जोड़ी को कोई कटनी में देगा, उसका बटेगा क्या? 5-10 हजार और क्या बटेगा उसका? मेड़ता मेला तो मेरे हिसाब से इस बार मेड़ता मेला नहीं भरी जाएगा। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल MR न्यूज वाला पर। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए पधारे हुए हैं श्रीमान मनीष जी मिर्धा साहब। उनसे हम राजनीतिक और गैर राजनीतिक मुद्दों पर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार मनीष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनीष जी, हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि आज जो ये धरना चल रहा है यहाँ पर, ये किस चीज के लिए धरना है और क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, ये धरना चल रहा है एक तरह से नागौर की विरासत बचाने के लिए, क्योंकि नागौर प्रशासन ने यह तय कर लिया है कि वो हर कीमत पर पशु मेलों को खत्म करके रहेगी, क्योंकि यहाँ की आन बान और शान रहे पशु मेले। पशु मेलों के नाम से यहाँ पर नागौर की एक बहुत प्रसिद्धि थी, विशेषकर जो नागौर नस्ल के बैल जो हैं। अब इन्होंने पिछले 2 साल से, जब से 1.5-2 साल से, जब से ये भाजपा की सरकार आई है, जब से ये गौ रक्षा वाला इन्होंने ज्यादा ही चला रखा है, उसके बाद से क्या हुआ है कि पिछले मेले में भी, मेड़ता मेले, पशु मेले में और इस बार के मेले में भी जो गाड़ियां बैलों की रवाना होती है, जो व्यापारी खरीदते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश जाओ, चाहे वो महाराष्ट्र जाओ, गुजरात जाओ, चाहे उड़ीसा जाओ, चाहे उधर तमिलनाडु जाओ, ये जो गाड़ियां होती है, ये गौ रक्षा वाले और ये चवन्ने फिरते हैं ग्रुप बना के, ये लोग पकड़ लेते हैं इन गाड़ियों। फिर इनकी अगर उगई हो जाती है, अगर 5,000, 10,000, 20,000 जो मुंह से मांगते हैं मांग लेते हैं। कोई दे देता है तो ठीक है, जितने में सेटलमेंट हो जाता है, दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो फिर ये नाटक करके पशुओं को जो है गौशाला में खाली करा देते हैं। तो ये नाटक इनका पिछले 2 साल से चल रहा है। मेड़ता पशु मेला इन्होंने पिछले साल भी खराब किया, इस साल भी खराब किया। अभी भी जो है 47 गाड़ियां जो वहां पर थानों में खड़ी है, जो पकड़ी गई, वो गाड़ियां उन काफिलों का हिस्सा है जो यहाँ पर पशु मेले की सरकारी कागज लेके रवाना हुए थे। सरकार प्रशासन की मंजूरी से, वीडियोग्राफी और मंजूरी से रवाना हुए थे। उसके बाद में जब वो वहां पर रवाना हुए तो उनके साथ पुलिस की एस्कॉर्ट थी, सरकारी कागज थे उनके पास, दस्तावेज थे, रवाना पर्ची थी। वहां पर उनको बांसवाड़ा में इन्होंने, ये गौ सेवा गौ रक्षा वालों ने रोक लिया। 3 महीने हो गए, अब अभी लगभग वहां पे वो गाड़ियां थाने में ही है। अब वो थाने में गाड़ियां जब वो पकड़ी थी तो पहले तो इन ड्राइवरों को बेचारों को मारा, फिर ये 1 महीना जेल में रहे। उसके बाद गाड़ियां इनकी अभी तक नहीं छूटी हैं। उन गाड़ियों पे फिर अभी पिछले 2-3 सप्ताह पहले उन पे जुर्माना और लगा रहे हैं, वो 25,000 रुपए गाड़ी का और 4 गाड़ियों के 70,000 रुपए। तो ये कुल मिला के लाखों रुपए से इन ड्राइवरों को नीचे लिया है, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। ना पशु इनके थे, ना व्यापार इन्होंने किया। पशु खरीदने वाले अलग, पशु बेचने वाले अलग, वहां पे व्यापारी आए थे। मनीष जी, जैसे अभी नागौर का पशु मेला चल रहा था, तो मैंने भी मतलब कई किसानों से बातचीत की थी जो यूपी से और हरियाणा से और बाहर से आए थे। उन्होंने मतलब ये बात मुद्दा उठाया था कि राजस्थान की सरकार या राजस्थान में जो भी पार्टियां हैं वो ऐसा नियम क्यों नहीं बनाती कि जिससे पारदर्शिता हो कि कौन गायों को कटवाने के लिए लेकर जा रहा है और कौन खेती के लेकर जा रहा है। देखिए, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि कटनी के लिए कौन सी जाती है, किसके लिए जाती है, पहली बात तो ये गाय नहीं है। ये मैं उस दिन में मैंने एक वीडियो देखा था, वहां के वो सांसद है राजकुमार रोत, हालांकि है हमारे वो उसमें गठबंधन में,
पर जिस दिन वो ये गाड़ियां उतारी थी, अगले दिन वो जब गौशाला में मौका मुआयना करने गए थे, तो वहां पे उनकी मैंने एक वीडियो बाइट देखी थी, उसमें वो बाहर निकलते हुए बोल रहे हैं कि ये तो सारे जो हैं वो गौकशी कर रहे थे और गायों को ले जा करके काटने के लिए कर रहे। अरे भले आदमी वो बलद हैं सारे, तो जका आदमी ने गाय और बलद को ध्यान को नहीं है, फर्क ध्यान को नहीं है, वो आदमी ज्ञान दे रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो जितना भी पशु मेलों में जो व्यापार होता है, कोई भी आप समझदार आदमी आप हैं, आप अगर लाख 1.5 लाख 2 लाख की अगर बैलों की जोड़ी खरीदेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा कि आप उसको 8 या 10 हजार की कटनी में दे देंगे। कौन देगा? 1.5 लाख की जोड़ी को कोई कटनी में देगा? उसका बटेगा क्या? 5-10 हजार और क्या बटेगा उसका? और मूर्ख आदमी होगा जो 1.5 लाख का खरीद कर 10 हजार में कटवाएगा। ये कटनी वगैरह कुछ नहीं होती है, पशु मेले के खूंटे के जानवर है ये सारे। तो मनीष जी, अभी पहले आपके लोकसभा में अभी इंडिया गठबंधन के लगभग 11 सांसद हैं, तो वो मिलकर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं लोकसभा में कि भाई गायों के लिए, हमारे नागौर के और जो पशु मेले हैं मारवाड़ के, उनको बचाने के लिए कुछ अलग नियम बनाने के लिए? देखिए, क्या उनको तालमेल बैठ नहीं रहा है इंडिया गठबंधन वालों का? मैं आपको इंडिया गठबंधन, ये देखो, ये तो सेंटर की बात हो गई है। मेले तो राजस्थान सरकार लगाती है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो तो चलिए ठीक है, उन्होंने रोके नहीं ना। तकलीफ ये इस बार यही तो ये तकलीफ है कि पशु तो बॉर्डर पार तो किए ही नहीं ना। यहाँ पे ही सामंजस्य नहीं है। बांसवाड़ा कोई राजस्थान से बाहर थोड़ी है, बांसवाड़ा वालों ने तो रोक रखी है, तो इनका आपस में प्रशासन का सामंजस्य। अब ये वाले कलेक्टर उसको फोन करते हैं, उस वाले कलेक्टर को, वो कलेक्टर कह देता है हाँ ठीक है कर देंगे, होता जाता कुछ नहीं है। तो एक प्रशासन का दूसरे प्रशासन से तालमेल नहीं है। ये जो समस्या है ये पूरी सिर्फ ये राजस्थान, विद इन राजस्थान बॉर्डर की है, बाहर तो समस्या है ही नहीं। और जो पहले गाड़ियां निकली थी या दूसरी गाड़ियां जो बाद में निकली, वो तो पहुंच गई, वो मध्य प्रदेश भी पहुंच गई, वो महाराष्ट्र भी पहुंच गई, वो गुजरात भी पहुंच गई, वो सब जगह पहुंच गई। ये जो एक काफिला था जो ये 47 गाड़ियों का, इनको रोका। आप उनका सोचो, वो जो मध्य प्रदेश में जिन्होंने यहाँ पर आके सरकार के विश्वास पर जिन्होंने बैल खरीद लिए थे, 1.5 2 लाख रुपए यहाँ पे भुगत के गए, इनको 5-10 हजार ड्राइवरों को भी कोई एडवांस देकर गए होंगे, तो वो 1.5 2 लाख जो नीचे आए हुए हैं, वो आज वापस राजस्थान आने को तैयार नहीं है। हालत ये है, तो धीरे धीरे ऐसे ये खत्म हो जाएगा। मेड़ता मेला तो मेरे हिसाब से इस बार मेड़ता मेला नहीं भरी जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेड़ता मेला की तो वो रेपुटेशन, पिछले बार भी ये हुआ 100 से नागौर मेला भी मतलब 30% रहा है अभी। आप देख लीजिए ना, नागौर मेले में भी इस बार ये आए थे अपने CR चौधरी साहब। CR चौधरी साहब ने आकर मंच से घोषणा की थी एक चीज कि 3 स्टेट के DGP से बात हो गई, कोई गाड़ियां नहीं रोकेगी, कहीं नहीं रोकेंगे। 3 स्टेट छोड़ो, यहाँ पे रोड पर गाड़ियां रोक ली थी। एक चीज स्टेज की चीज मुझे याद आ रही है, मैंने जब किसानों से बातचीत की, कई किसानों ने बताया कि इस स्टेज पर नागौरी बैल के फोटो ही नहीं थे, नागौरी बैल के फोटो नहीं थे। यूपी और जो बाहर के बैल थे ना, उनकी नस्ल थे, नागौरी नस्ल के फोटो नहीं थे। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि ये सरकार पशु मेले खत्म करना चाहती है, ये इनको बर्डन लगता है। अब देखिए ना, आप प्रेम जी बैठे हैं, जैसे हम भी कई बार, जितनी बार हम मिले हैं यहाँ पे ये प्रशासन की बात को लेकर, जब चुनाव जितनी बार इनसे मिले हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे मैंने खुद ने इनसे पशुपालन मंत्री से, कैबिनेट मिनिस्टर इनसे, जोरावत, क्या नाम है, कुमावत, जोराराम, ये जो सुमेरपुर वाले हैं, तो इनसे 2 बार बात की है फोन पर। जिस दिन ये बात हुई थी, मैं के साहब हमारे गरीब किसान हैं, फालतू के और ड्राइवर हैं, बेचारों की कोई गलती नहीं है, जेल में बैठे हैं, मैं कल करवा देता हूँ मनीष जी, ऐसा करवा देता हूँ। दूसरे तीसरे दिन फोन किया, वो फोन ही नहीं उठा रहा और वो बात नहीं। अरे तुम्हारे फोन नहीं उठाते, तुम्हारी बात नहीं होती, काहे के कैबिनेट मिनिस्टर हो? ये सरकार चल कैसे रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सरकार चल कैसे रही है, अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। और आप जैसा कह रहे हो कि स्टेज पर नागौर के पशु मेला मैदान में पशु मेला लगा हुआ है और स्टेज पर अगर नागौरी नस्ल के बैल की फोटो नहीं है, वो तो सबसे बड़ी धरोहर ही यही है। नागौर की सबसे बड़ी धरोहर नागौरी नस्ल के बैल हैं। और पहले हमारे जैसे करनाल में मेला लगता था, उसकी तांगा दौड़ सबसे यहाँ फेमस थी पूरा राजस्थान में, वो भी बंद हो गई। उन्होंने आज कोई आवाज नहीं उठा रहे। जब मेला लगता है तब थोड़े बहुत और सोशल मीडिया पर ही उठाते हैं, लेकिन वो तांगा दौड़ खत्म हो गई वो।
ये देखिए धीरे धीरे जो ये बातें करते हैं संस्कृति की, इसकी धरोहर की, हम इसको बचाएंगे, ये 400-400 साल पुराने मुगलों की, अंग्रेजों की बातें कर लेते हैं। आज इनके पल्ले ढेला नहीं है। यहाँ पर ग्रामीणों की जो पुरानी धरोहर है, अब ये पशु मेले जो बचाने हैं, ये धरोहर ही तो है राजस्थान की, ये धरोहर है नागौर की। इनको ही अगर नहीं बचा सकते तो फिर आप काहे का खुद को संस्कृति का धरोहर का रक्षक बताते।